मैं जो आपसे बात करता हूं, आपको परिचय में आपका मित्र कोई कभी ये प्रश्न पूछता है, सुशील? आपस में बाजार में चर्चा होती है? नहीं नहीं, फिर शायद बोलो वो आदमी आपको जवाब दे तो फिर क्या मगर है, माने क्या? मान लिया कि आपके पास चाहिए, मगर आफ्टर ऑल व्हाट? आप मुझे रोको, आप मुझे बोलो कि माना साहब रुक जा, हमको क्या बेवकूफ मानते हो? पूरी जिंदगी हमने उसमें लगा दी है, तो आप मुझे बोलो हैव और एम के बीच में फर्क तो मालूम है ना? आपको मैं कोई अपराधी के कटघरे में खड़ा नहीं करना चाहता हूं, बट एक विजन देता हूं कि आप कहां ये इस आपाधापी में कहां जाएंगे। आपको मालूम है अपर सर्किट का अर्थ आपकी शेयर बाजार की प्रीमाइसिस में जो भी होगा वो, मगर अध्यात्म जगत में अपर सर्किट का अर्थ है आप सोच के क्षेत्र में, आप विचार के क्षेत्र में कितना भी ऊपर जाना चाहते हो, अच्छी सोच आप कितनी भी करना चाहते हो, वहां अपर सर्किट का कोई कानून लागू नहीं पड़ता है। फिर से आप सोच के क्षेत्र में कितना भी ऊपर उठना चाहते हो, कितना भी ऊपर उठना चाहते हो, भगवान मेरा चले। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपका यदि चले तो, चलने वाला नहीं है मगर फिर भी पूछू चले तो, दो विकल्प है, सारी हिंदुस्तान की संपत्ति मेरी हो जाए ये एक विकल्प, और मेरी संपत्ति सारे हिंदुस्तान के लिए हो जाए दूसरा विकल्प। आप क्या चाहते हो? दो में से एक भी होने वाला नहीं है। फिर भी मैं पूछना चाहता हूं, ये अपर सर्किट कोई कानून नहीं लागू होगा। आप चाहे वो इतना सोच सकते कि भगवान मेरे पास जो संपत्ति है सारे हिंदुस्तान के लिए, सारी दुनिया के लिए मेरी संपत्ति चली जाए और एक भी आदमी दुखी न जाए। हमारे वहां भगवान महावीर की तो बात है। अगले तीसरे भाव में भगवान ने यह सोचा, यदि मेरा चले तो सारे दुनिया के जीवों को मैं मोक्ष में भेज दूं। यह अपर सर्किट का कानून परमात्मा को नहीं लगता था। सोच के क्षेत्र में अपर सर्किट है ही नहीं। आप चाहे कितना अच्छा सोचना चाहते हो, आप सोच सकते हो। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, भगवान करो और आपके पास ताकत आ जाए, आप क्या चाहते हो? मेरी संपत्ति सारी दुनिया के लिए बन जाए वो, या सारी दुनिया की संपत्ति मेरे पास आ जाए वो? चाहते क्या हो? सोचने में क्या दिक्कत है? पहले आपको मालूम नहीं, पहले सारी दुनिया की संपत्ति आपके पास आ जाएगी तो फिर आप मेरे सामने नहीं होंगे, मेंटल हॉस्पिटल में होंगे। हाँ, आपके पास इतनी संपत्ति आने के बाद आप उनको पहचान सकती है आपकी? एक आदमी ने रुपये की टिकट ली और 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। अभी वो पगार नौकरी करने वाला आदमी उसको लगा, और उनकी पत्नी श्रीमंत घर से थी। बाजू में एक चर्च था, चर्च के पादरी को बुलाया, उसने बोला कि देखो ये मेरे पति को 1 करोड़ की लॉटरी लग गई है, शाम को नौकरी करके आएंगे और सीधा पता चलेगा तो मे भी पॉसिबल अटैक आ जाए। तो आप कुछ बात बनाते बनाते उसको बोलो कि ताकि कुछ हो जाए। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। और वो गया, रात को जो अपने घर में उसको बैठे हुए दिखा तो वो सोचने लगा मेरे घर में ये कैसे आ गया। तब उसने बोला कि देखो ऐसी थोड़ी 10 मिनट के लिए बात हुई। फिर उसने बताया आपने लॉटरी की टिकट ली थी क्या? मैंने ली थी ना। और शायद मान लो कि आपको लगे, मुझे एक सपना आया था कि आपको टिकट लॉटरी की लगे, ऐसा है, और करीबन 25-50 लाख की लगी थी 1 करोड़ की। और उसने सिर्फ बोला यदि लग जाए 25-50 लाख, मेरे मन में ऐसा ख्याल है कि आपको 50 लाख की लॉटरी लग सकती है, तो यदि आपको 50 लाख की लॉटरी लगे तो आप क्या करेंगे? उसने बोला करूंगा क्या, 25 लाख डोनेशन आपको ही दे दूंगा। उनका हाथ फेल हो गया। जिंदगी में किसी ने 2 रुपये का डोनेशन नहीं दिया था उनको। अब ये नशा में मत रहो, सारी दुनिया की संपत्ति मेरे पास आकर के हम अच्छा कार्य करेंगे भगवान। और एक बात बताऊं, आप अभी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं हो ना, इसका कारण ये कि आपकी हर इच्छा सफल नहीं हुई। इसलिए हमारे वहां एक अच्छी बात है, हमारे वहां एक सूत्र लिखा है कि परमात्मा के पास जाकर के कभी भी प्रार्थना करने का मन हो तो ऐसी प्रार्थना मत करना भगवान मेरी इच्छा सफल हो जाए, ऐसी प्रार्थना जीवन में कभी मत करना। भगवान के पास जाकर के ये प्रार्थना करता भगवान मेरे लिए आपकी जो इच्छा है वो सफल बन जाए।
आप समझे मैं क्या कहना, भगवान मेरी इच्छा सफल हो जाए ये नहीं चाहता हूं मैं, क्योंकि मेरी तो इच्छा इतनी वल्गर भी हो सकती है, चाहे मेरी इच्छा सफल हो जाए मैं आदमी के जीवन में शैतान भी बन सकता हूं। इसलिए भगवान मैं उम्मीद रखता हूं मेरी इच्छा सफल न हो, मेरे लिए आपकी जो भी इच्छा